ठेकेदारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान बचाओ, किसान बचाओ, किसान बचाओ। नहीं किसी से भीख मांगते। अभी कलेक्टर जी से बात हुई तो उनको विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं की। उनके आगे हमने मांग रखी, उन्होंने यही कहा कि हमने प्रतापपुरी जी से बात कर लिया और वो चले गए। ये नहीं है, उनको हमारी ये पीड़ा देखनी होगी। उनको क्यों नहीं दिख रहा कि ये लोग जो बाहर ऐसे खड़े हैं वो इतनी हड़तालें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जयपुर पैदल जा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मेहनत को देखो, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं। आखिर क्यों सीमांत जिला जैसलमेर आज उबाल पर है? क्यों स्वर्ण नगरी की सड़कों पर कलेक्टर हटाओ जेसान बचाओ और कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे गूंज रहे हैं? क्यों पहली बार जनता के साथ खुद सत्ताधारी दल के विधायक भी जिला प्रशासन के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाले खड़े नजर आ रहे हैं? क्या वजह है कि ओरण और गोचर भूमि को लेकर उठे इस आंदोलन में आम ग्रामीणों से लेकर संत महात्मा और जनप्रतिनिधि तक एक मंच पर आ गए हैं? नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं खबरों का नया सिलसिला थार क्रॉनिकल। रेगिस्तान में ओरण आंदोलन अपने उफान पर है। प्रकृति को बचाने के लिए खड़े हुए इस आंदोलन को रोकना अब सत्ता के हाथों में नहीं रहा। सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि भी अब समझ गए हैं कि इस आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो जन उनसे अलग हो जाएगा। आज यानी कि मंगलवार को इस जन आंदोलन में न सिर्फ हजारों ग्रामीण सड़कों पर उतरे, बल्कि पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी भी खुलकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विरोध में शामिल हो गए। लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन जन भावनाओं को नजरअंदाज कर कंपनियों के पक्ष में काम कर रहा है और ओरण जैसी आस्था और जीवन रेखा मानी जाने वाली भूमि को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। यही कारण है कि आज जैसलमेर की सड़कों पर सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी ओरण बचाओ जन आंदोलन के साथ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस आंदोलन में जहां आज भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधि बैठे थे, उसी जगह कलेक्टर तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, कलेक्टर हटाओ जेसान बचाओ जैसे नारे लगाए जा रहे थे। अब सवाल है कि जब विधायक इस जन आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और कलेक्टर पर लगातार जनता को नजरअंदाज कर कंपनियों के पक्ष में फैसले लिए जाने के आरोप लग रहे हैं, तो जिला कलेक्टर पर लग रहे इन आरोपों की जांच क्यों नहीं हो रही है? और जब कलेक्टर के फैसलों पर सवाल है तो पारदर्शिता दिखाते हुए उन्हें यहां से हटाया क्यों नहीं जा रहा है? चर्चा यह भी है कि जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत को जैसलमेर से हटाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जिले के दोनों विधायक छोटू सिंह भाटी और महंत प्रतापपुरी कई बार लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। हमारी एक ही मांग है कि हमारे ओरण को संरक्षित किया जाए, उसे रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। सेवा तला है, राघवा तला है, हम उधर से पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उधर सब पूरे एरिया पर वहाँ पर सोलर प्लेट लग रही है, हम कहाँ जाएं? अभी कलेक्टर जी से बात हुई तो उनको विज्ञापन दिया है, तो उन्होंने ज्यादा कुछ बात नहीं की। उनके आगे हमने मांग रखी, उन्होंने यही कहा कि हमने प्रतापपुरी जी से बात कर लिया और वो चले गए। ये नहीं है, उनको हमारी ये पीड़ा देखनी होगी। उनको क्यों नहीं दिख रहा कि ये लोग जो बाहर ऐसे खड़े हैं वो इतनी हड़तालें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जयपुर पैदल जा रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मेहनत को देखो, हम अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, हम खुद के हक के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है तमाम नेता अंदर जाकर बात करते हैं, आप लोग बाहर खड़े रहते हैं, आपकी बात नहीं सुनी जाती, किस तरह देखते हैं आप इसे? क्या वो लोग आपकी बात नहीं पहुंचा पा रहे या फिर वही अपने हिसाब से बात कर रहे हैं? आपकी बात तो नहीं सुनी जा रही। वो नहीं पहुंचा रहे या फिर नहीं पहुंचा पा रहे, इसका कारण तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम तो बस संघर्ष कर सकते हैं। हम उन तक बात पहुंचा सकते हैं और आगे बात फिर वही पहुंचा सकते हैं। हमारी तो यही गुजारिश है कि वो आगे से आगे बात पहुंचाए, क्योंकि उनका इसमें कुछ नहीं जाएगा। जहाँ हमारा रहा है, हमारा ओरण जा रहा है, हमारा फ्यूचर खतरे में है। प्रतापपुरी जी अंदर गए थे, कलेक्टर ने कहा मैंने प्रतापपुरी जी से बात कर ली, इसे कहाँ तक सही समझती है? इसे मैं तो नहीं सही समझती, क्योंकि ये कोई बात नहीं थी। इतने लोग बाहर खड़े हैं, वो इसी बात का जवाब मांग रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है। बस उन्होंने यही कह दिया कि हमने इनसे बात कर ली है। उनको बाहर जो लोग हैं उनको जवाब देना होगा कि हम क्या करेंगे आपके लिए। और आज बाहर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही है। मातृशक्ति भी सड़कों पर है। समय रहते सरकार हम कहते हैं कि हमें जोधपुर क्रॉस मत करो, आप हमारी बातें मान लीजिए। सिर्फ 18,000 मात्र से काम नहीं चलेगा। सोडान क्षेत्र और जो ये तनौर क्षेत्र, रामगढ़ क्षेत्र उजड़ रहा है, जो ढाणियाँ उजड़ रही है, घर उजड़ रहा है, कई गांव उजड़ रहे हैं, इसको आप बचा लीजिए।
अब जैसलमेर अगर अब भी बात नहीं सुनी जाती है, हजारों की तादाद में आप पहुंचे, तो अगला क्या कदम है? क्योंकि पुरखों ने जो है वो हम खून तो बहा। 2-3 दिन का उनको समय दे रहे हैं। आगे जोधपुर में महापड़ाव करेंगे और उससे पहले आप हमारी मांगे आप मान लीजिए, नहीं तो यहाँ सड़कों पे है ही और सड़कों पे हम बैठ मुख्यालय जाएंगे। पे हर पंचायत समिति मुख्यालय पे है ना, और टीम वहाँ